कोर्ट ले जाने में, पुलिस कस्टडी ले जाने में पुलिस डिपार्टमेंट की भी लाइफ को काफ़ी रिस्क होता है, जिसको हम इग्नोर कर रहे हैं। जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियाँ उड़ रही हैं, क्रिमिनल केसेस के होने के बावजूद आप पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग करियर बना रहे हो। तो विकास दुबे केसेस में हमने देखा कि कैसे 8 पुलिसकर्मियों की भी डेथ हुई है एनकाउंटर में। इतने ब्रूटल मर्डर्स करके भागने की कोशिश करे तो पुलिस एनकाउंटर में उनको डेथ दे सकती है या उनको मार सकती है। कोर्ट ले जाए बिना सभी केस में एनकाउंटर कर दो, ये तो डेफिनेटली एज अ लीगल प्रोफेशनल कोई नहीं कहेगा। कितनी ब्रूटली इन्होंने ओपनली मर्डर करे, कैसे मर्डर करे, ये सब हमने देखे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन लाइव। मैं हूं आपके साथ रमन। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के अंदर से एक आवाज़ आती है, माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। आज साफ तौर पर सभी मीडिया चैनलों पर आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में माफियाओं को लगातार मिट्टी में मिला दिया जा रहा है। लेकिन दूसरे नज़रिए से अगर देखें, विपक्षी दलों का आरोप है कि ये तौर तरीका बिल्कुल गलत है। जहां समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव का कहना है कि ये तौर तरीका बिल्कुल गलत है, काउंटर करना बिल्कुल सही नहीं है। आज इन्हीं सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट की बेहद चर्चित वकील श्रुति बिष्ट जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज इससे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर कानूनी तौर पर इसमें क्या होना चाहिए। बहुत बहुत स्वागत है मैम नेशनल लाइव में आपका। मैम, जिस तरीके से इनकाउंटर किए जा रहे हैं लगातार, विकास दुबे का देखा, जिसके बाद ये अतीक अहमद के बेटे का, क्या लगता है कोर्ट पहुंचने से पहले अपराधियों को मार गिराया जा रहा है? ये तौर तरीका कानूनी तौर पर अगर देखें तो इसके क्या कहेंगे आप? देखिए, कानून तो यही कहता है कि कोर्ट जाने के बाद जजमेंट आए, लेकिन जब ऐसे क्रिमिनल्स होते हैं जिनके बड़े सारे गैंग हैं, जिन्होंने इतने ब्रूटल मर्डर्स करे हैं, 160 क्रिमिनल केसेस इन लोगों के अगेंस्ट हैं, कई मर्डर्स और किडनैपिंग एंड ब्रूटल एक्सटॉर्शंस के केसेस में ये हैं, लोगों के खुलेआम प्रॉपर्टी एक्सटॉर्ट कर रहे हैं। इन केसेस में क्या होता है, जब इन्हें पुलिस ले जा रही होती है कस्टडी में या जजेस कोर्ट के आगे, तो कई बार इन्हें बचाने के लिए कई तरीके के क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसीज रचे जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने दुबे एनकाउंटर केस में भी देखा होगा कि 8 पुलिसकर्मी किस तरीके से उनको मारते हुए या पकड़ते हुए उनके एनकाउंटर में उनकी भी डेथ हुई। तो इस तरीके के जो एनकाउंटर्स हैं उनमें हम फिर क्या कहें, सेक्शन 46 CRPC एक हमारा प्रोविज़न होता है जो क्लियरली ये कहता है कि जिन क्रिमिनल केसेस में कॉन्विक्ट्स के अगेंस्ट डेथ सेंटेंस या लाइफ इम्प्रिजनमेंट के केसेस हैं, जो मर्डर के चार्जेस हुए, लाइफ इम्प्रिजन हुए, इन ब्रूटल केसेस में किडनैपिंग व एक्सटॉर्शंस, इन केसेस में आपको डेथ सेंटेंस एंड लाइफ सेंटेंस के इम्प्रिजनमेंट दिया जाता है जजमेंट में। ऐसे केसेस में अगर क्रिमिनल्स को कोर्ट ले जाते हुए या कस्टडी में ले जाते हुए ये भागने की कोशिश करें या ये रेजिस्ट करें, फोर्स करें कि भाई हम बचना चाहते हैं, ऐसे केसेस में पुलिस हैज़ द पावर टू एनकाउंटर देम। दिस इज़ अंडर द सेक्शन 46 क्लॉज 2 एंड क्लॉज 3 ऑफ CRPC। तो ये लीगल प्रोविज़न एनकाउंटर्स को जस्टिफाई करता है उन ब्रूटल केसेस में जहाँ पर अरेस्ट से बचने के लिए, कोर्ट केसेस से बचने के लिए, बेल ना आपको मिल रही हो, ऐसे केसेस में बचने के लिए, आप कॉन्स्पिरेसी चल रहे हो अपने को बचाने के लिए। तो विकास दुबे केसेस में हमने देखा कि कैसे 8 पुलिसकर्मियों की भी डेथ हुई है एनकाउंटर में। इस केस में भी डेफिनेटली ऐसे ही सीन था कि बचने की कहीं ना कहीं लोग कोशिश करते हैं, भागने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इन्हें पता होता है कि ये बचेंगे नहीं। तो ऐसे केसेस में इनके एनकाउंटर सेक्शन 46 CRPC में जस्टिफाइड होते हैं। बट डेफिनेटली हम ये भी नहीं कह सकते कि आप किसी को कोर्ट ले जाए बिना सभी केस में एनकाउंटर कर दो, ये तो डेफिनेटली एज अ लीगल प्रोफेशनल कोई नहीं कहेगा। लेकिन जिन केसेस में मैंने आपको अभी बताया, ऐसी चीज़ें हैं जहाँ बहुत ब्रूटल नेशनल सिक्योरिटी थ्रेटन हो रही है, इन तरीके के क्रिमिनल्स का बाहर रहना हमारे देश की सिक्योरिटी को भी थ्रेटन करता है। और कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं, कितनी ब्रूटली इन्होंने ओपनली मर्डर करे, कैसे मर्डर करे, ये सब हमने देखे हैं। और किस तरीके से ये 5-10 करोड़ एक्सटॉर्ट कर देते हैं लोगों से, हज़ारों करोड़ों की इनकी प्रॉपर्टी होती है। ऐसे केस में ये क्रिमिनल्स अगर खुलेआम घूमें तो ये आम जनता को भी थ्रेटन करते हैं। अगर आप अपने आप को एक आम जनता की जगह रखें, एक विक्टिम की जगह रखें, और आपको लगे कि चारों तरफ एक ऐसा इन्वायरमेंट है जहाँ गुंडे लोग आपकी लैंड ले रहे हैं, प्रॉपर्टी छीन ले रहे हैं, खुलेआम मर्डर हो रहा है, रॉबरी हो रही है, किडनैपिंग हो रही है, आप ऐसे फियरफुल इन्वायरमेंट में कैसे ज़िंदगी जिएंगे? तो ऐसे फियरफुल इन्वायरमेंट में जहाँ इस लेवल पे क्राइम खुलेआम हो रहा है, वहाँ पर कहीं ना कहीं इस तरीके के एनकाउंटर्स होने लगते हैं, क्योंकि उनको बचाने के लिए भी कई तरीके के गैंग्स होते हैं जो उनको बचाएंगे। या कल वो कोर्ट जाके भी आप देखते हैं कि इतने बड़े बड़े क्रिमिनल चार्जेस के बाद भी ये लोग पॉलिटिकल करियर बना देते हैं अपना, जबकि
रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा, सुप्रीम कोर्ट के लिली थॉमस के जजमेंट्स, कई सारे ऐसे लॉज हैं जो क्लियरली कहते हैं कि जिन पे क्रिमिनल चार्जेस हैं उन लोगों को आप ना पॉलिटिक्स में लाएंगे ना उन्हें एमपी के टिकट देंगे। बट इनका ब्लैटेंट वायलेशन देखा जाता है कई लोगों की तरफ से, और ऐसे ब्लैटेंट वायलेशंस जो हो रहे हैं इनके कारण ही कहीं ना कहीं रिटेलिएटिवली इस तरीके की चीज़ें होने लग गई हैं। अब आप इसको 100% जस्टिफाई नहीं कर सकते। अगर कोई सही तरीके से कोर्ट पहुंच जाता है, सही तरीके से उनको डेथ सेंटेंस दे दी जाती है, उनको बेल नहीं दिया जाता है, उनको पॉलिटिकल करियर उनका एंड कर दिया जाता है, अगर लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके से सही एंगल से फॉलो होता है तो डेफिनेटली एनकाउंटर्स की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। देयर वी डू नॉट नीड एनकाउंटर्स। लेकिन जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियाँ उड़ रही हैं, क्रिमिनल केसेस के होने के बावजूद आप पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग करियर बना रहे हो, 160 क्रिमिनल चार्जेस है, 100 क्रिमिनल चार्जेस है, आपको बेल मिल जा रही है, राइट, आपको डेथ सेंटेंस नहीं दी जा रही है, आप खुलेआम अंदर से बैठ के भी बाहर कॉन्स्पिरेसीज लचा रहे हो अपने आप को बचाने के लिए या लोगों के मर्डर कराने के लिए। ऐसे केसेस में इन लोगों को कोर्ट ले जाने में, पुलिस कस्टडी ले जाने में पुलिस डिपार्टमेंट की भी लाइफ को काफ़ी रिस्क होता है, जिसको हम इग्नोर कर रहे हैं। हम कई तरीके से अगेंस्ट में जाके बोल दे रहे हैं कि ये रियल नहीं हो रहा है या फेक हो रहा है या जो हो रहा है, लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि ऐसे क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए, इन लोगों को जेल तक पहुंचाने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट अपनी लाइफ में कितना रिस्क ले रहे हैं, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कैसे लगा हुआ है इनको पकड़ने के लिए। और उन आम लोगों से जाके आप उनका इंटरव्यूज़ लीजिए, आजकल हर न्यूज़ चैनल में आम लोगों का आप इंटरव्यूज़ लीजिए, जो लोग ऐसे क्रिमिनल्स के जेल जाने से खुशी महसूस कर रहे हैं क्योंकि उनकी लाइफ सिक्योर हो रही है। तो ये जस्टिफिकेशंस होती हैं, ये लीगल प्रोविजंस होते हैं जिनके अकॉर्डिंगली आप एनकाउंटर्स को जस्टिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा प्रिवेंटिव डिटेंशन के लॉज हैं, जैसे सेक्शन 22 पे हमारे आर्टिकल 22 कॉन्स्टिट्यूशंस वगैरह में हमारे दिए रहते हैं कि भाई अगर कोई बहुत गलत तरीके से क्राइम कर रहा है या सिक्योरिटी को थ्रेटन कर रहा है या लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब कर रहा है, उससे हम एप्रीहेंशन फेस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली प्रिवेंटिव डिटेंशन में हम उनके क्राइम करने से पहले भी उन्हें अरेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हमारे लॉ में दिए गए हैं जिनके अकॉर्डिंगली हम क्राइम होने से पहले अरेस्ट कर सकते हैं। प्लस क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हमारा सेक्शन 46 के तहत ये जस्टिफिकेशन देता है कि अगर कोई क्रिमिनल इतने ब्रूटल मर्डर्स करके भागने की कोशिश करे तो पुलिस एनकाउंटर में उनको डेथ दे सकती है या उनको मार सकती है। मैम, आपने यहाँ पर पुलिस की बात करी, कई सारे बयान सामने आए हैं, उसमें वो बोल रहे हैं कि सारा काम पुलिस सारे फैसले पुलिस ही ले लेगी, तो कोर्ट में वकीलों का क्या काम है? डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपका सही है। एज अ लॉयर मैं ये नहीं कहती हूँ कि हर केस में आप जाके एनकाउंटर कर दो या एनकाउंटर जेन्यून ना हो, ये चीज़ मैंने नहीं कही। बट मैंने आपको एक्सप्लेन करा कि अगर कोई क्रिमिनल या कॉन्विक्ट भागने की कोशिश करे, वो भाग ही जाए, वो कोर्ट में ही ना आए, तब भी लॉयर्स एंड जजेस क्या करेंगे? जिस केस की आप डील कर रहे हो उसमें उमेश पाल भी एक लॉयर था जिसका ब्रूटल डे लाइट में मर्डर हुआ, और किस तरीके से वह इससे सारे लॉयर्स इलाहाबाद में आपने देखा कितने खुश थे जब ये जेल आए, उनकी खुशी आपने देखी आपने खुलेआम देखा है कि लॉयर्स इस बात से खुश थे। हम लॉयर्स हैं, हम लॉ एंड कानून को फॉलो करते हैं, लेकिन लॉ एंड कानून हमें ये भी जस्टिफिकेशन एंड पावर देता है कि अगर कोई क्रिमिनल कोर्ट तक ही ना आ रहा हो, उसे कोर्ट तक लाने में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा हो कि वो भाग जाए फिर कईयों का मर्डर करे, या वो कोर्ट आके बेल मिल जाए, वो सिस्टम को इन्फ्लुएंस करे या बड़े बड़े पावरफुल पोजीशन पे पहुंच जाए, तो ऐसा कोई लॉयर, जज या कोई भी सिविलाइज सिटीजन जो इस कंट्री के फेवर में चाहता हो, जो इस कंट्री को क्रिमिनल्स से फ्री करना चाहता हो, इस कंट्री के अच्छे डेवलपमेंट के बारे में सोचे, ऐसा कोई भी इंडिविजुअल चाहे लीगल हो चाहे नॉन लीगल हो, वो यही कहेगा कि एनकाउंटर्स इन केसेस में जस्टिफाइड होते हैं।